बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ACCA के सब्जेक्ट MA या FMA और इसको प्रीवियसली कोड किया जाता था F2 के तौर पर, इसका ऑफिशियल स्टडी हब का जो प्रैक्टिस मटेरियल है उसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स विद फर्दर प्रोसेसिंग। Question number 1. What were the joint production cost apportioned to product J for last month? प्रोडक्ट J को पिछले महीने में हमने जो प्रोडक्शन की थी उसमें से जॉइंट कॉस्ट आई होगी, उस जॉइंट कॉस्ट का कितना पोर्शन प्रोडक्ट G को जाएगा, उसका हिस्सा कितना है, अपोर्शन कितना करना चाहिए उसको। तो इसके लिए हमने चूंकि बार बार ऐसे सवालात करने हैं तो हमें 1 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट को अपोर्शन करने के कितने मेथड थे। तो वो 3 तरीकों से हम करते थे। नंबर 1 इज नोन एज अपोर्शनमेंट बाय फिजिकल मेजरमेंट, जिसको हम प्रोडक्शन भी कहते थे। और इसका फार्मूला क्या होता था, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता था कि टोटल कॉमन कॉस्ट प्री सेपरेशन पॉइंट के ऊपर जो थी, टोटल उसका लेते थे और डिवाइड करते थे टोटल जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई। तो भाइयों, अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट इन डॉलर्स बिफोर सेपरेशन पॉइंट कितनी थी। लेट से वो आपकी $10,000 थी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने बनाए जो कि जॉइंट थे, ये जॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक होगी बात। तो मैं कहता हूं लेट से वो 100 थे, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग $100 आपकी जो जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट है वो पर यूनिट आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फिजिकल मेजरमेंट। तो अब आपने अगर इसके बाद किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकालनी है, जैसे कि इस सवाल में हमें प्रोडक्ट जे की निकालनी है, तो हम उसको इस तरह निकालेंगे कि भाई जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, जैसा कि हमारे इस सवाल में प्रोडक्ट जे की है, तो ऊपर जो जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकली है, ये जो ऊपर अभी हमने फॉर्मूला निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जॉइंट प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने बनाए। तो अभी हम इस फॉर्मूला को देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये है। अब इसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला है वो है जी अपोर्शनमेंट बाय मार्केट वैल्यू। सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल लेंगे। जेपी मींस जी जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है। जितनी टोटल कॉमन कॉस्ट है बिफोर सेपरेशन पॉइंट वो हम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे अब हम टोटल जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू पर। ये थोड़ा सा डिफरेंस अब आपने याद रखना है कि टोटल जॉइंट प्रोडक्ट की हमने सेल्स कितने की। भाइयों, ऊपर क्या था, ऊपर वाले फार्मूले में जिसमें हम फिजिकल के थ्रू अपोर्शनमेंट करते थे उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस था, नीचे ऊपर जॉइंट कॉमन कॉस्ट ही आती थी। इसमें क्या है कि जितने की हमने बेची, तो जब हम ये निकालेंगे तो हमारी पर यूनिट की जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। और बाकी अब दूसरे स्टेप पे हमने बिल्कुल उसी तरह करना है कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट जिस प्रोडक्ट की हमने फाइंड करनी है, जैसे कि हमारे इस केस में अगर जे की हमने फिजिकल वैल्यू से फाइंड करनी होती तो फिर हम वही करेंगे कि जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट जो हमने ऊपर फाइंड की है बाय मार्केट वैल्यू जेपी पर यूनिट कॉस्ट जो हमने मार्केट वैल्यू से फाइंड की, मल्टीप्लाई करेंगे हम जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू से। ये चीज आपने याद रखनी है, जॉइंट प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू से। तीसरा फॉर्मूला है जी अपोर्शनमेंट बाय नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। इसमें आपने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट किसी स्पेसिफिक यूनिट की जैसे कि जे की फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला है टोटल प्री सेपरेशन कास्ट, वही यानी कि टोटल कॉमन कास्ट जो है वो आपकी प्री सेपरेशन पॉइंट के ऊपर, डिवाइड हम करेंगे टोटल नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर NRV। अब ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ये हमने चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि भाई जो चीज़ आप कितने की बेच सकते हो, अगर उसमें से किसी किस्म की कोई कॉस्ट जो उसको बेचने पर आती हो वो हम उसमें से लेस करेंगे तो वो आपकी NRV होगी। तो बेटा अब हम NRV की डिटेल में नहीं जा रहे चूंकि हम ये चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब इधर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आपने जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट की NRV कैसे फाइंड करनी है।
जॉइंट प्रोडक्ट NRV, इसका फार्मूला है जी जॉइंट प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यानी कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बिक सकती है और उसको बेचने पे हमारे 20 रुपए किसी फर्दर प्रोसेस के लगेंगे, लेस हम इसमें से करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग। तो बेटा ये जो हमारा होगा ये हमारा आ जाएगा जॉइंट प्रोडक्ट की NRV। इसका मतलब ये है कि अगर लेट से मैं एक जॉइंट प्रोडक्ट सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो हो मेरी 100 है और उसको बेचने पर मेरे 20 रुपए लगेंगे, तो ये 100 में से 20 लेस करके मेरी जो NRV है वो 80 आएगी। तो बेटा ये जो 3 फार्मूलाज थे ये हमें पता होना जरूरी है। इन 3 के थ्रू ही हम अपोर्शनमेंट कर सकते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स की। तो 3 फार्मूलाज हैं, अपोर्शनमेंट बाय फिजिकल मेजरमेंट, अपोर्शनमेंट बाय मार्केट वैल्यू एंड अपोर्शनमेंट बाय NRV। अब इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई NRV किधर हम इस्तेमाल करेंगे, जो ये वाला फार्मूला है ये उधर हम इस्तेमाल करेंगे जिधर हम जॉइंट प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन अगर हम प्रोडक्ट को सेल ना कर सकते हों और उसको सेल करने के लिए फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड हो, ये बात याद रखनी है जी। अगर फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड हो तो फिर चुप करके आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करेगा कि किस तरीके से हमने इसकी कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। वो कहता है व्हाट वर द जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट अपोर्शन टू प्रोडक्ट जे। प्रोडक्ट जे की हमने फाइंड करनी है लास्ट मंथ में। सिनेरियो को पढ़ते हैं। In a process where there is no work in process, two joint products J and K are created. Information in units are relating to last month are as follows. प्रोडक्ट J के 6000 यूनिट्स बेचे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स की थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स की थी। इसी तरह प्रोडक्ट के 4000 यूनिट्स बेचे हैं, ओपनिंग 400 यूनिट्स की थी और क्लोजिंग जो है वो 200 यूनिट्स की है। वर्क इन प्रोसेस नहीं है भाई, ऊपर वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है। Joint production cost last month were $1,10,000। ये वही कास्ट होगी जिसका हमें रोला मुसीबत पड़ेगी सवाल में पोर्शन करने की। एंड दीज वर अपोर्शन टू जॉइंट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो जैसे कि हमने भी 3 चीजें पढ़ी थी कि 3 तरीकाकार हैं कॉस्ट को अपोर्शन करने के। तो उसने कहा कि आपने कौन सी बेस लेनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस यानी कि प्रोडक्शन वाली। नंबर 1 जो मेथड था वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो हैं उनका निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि आपने जितनी सेल्स की हैं प्लस उसमें करनी है जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, कितनी आपकी मतलूबा क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और लेस हम करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री को जो कि हमें पिछले पीरियड से इनहेरिटेंस में मिली है। तो प्रोडक्ट जे एंड प्रोडक्ट के दोनों का हम बारी बारी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट जे की सेल्स ऊपर क्वेश्चन में गिवन है जी 6000 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट के की 4000 यूनिट्स, ये भाई गिवन है सवाल में। इसमें ऐड कर लेंगे हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि प्रोडक्ट जे की 300 है वाइल प्रोडक्ट के की 200 है, और इसमें से हम लेस कर लेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्रोडक्ट जे की 100 और प्रोडक्ट के की 400। तो जब हम इसको निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6200 फॉर प्रोडक्ट जे एंड 3800 फॉर प्रोडक्ट के। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें तो हमारी जॉइंट प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएंगी जो कि हमारी बनती हैं 6200 प्लस 3800 विच इज 10,000 यूनिट्स। तो भाई ये 10,000 यूनिट्स की बेस पर हमने जो ये जॉइंट कॉस्ट है इसको अपोर्शन करना है। तो अब हमें फाइंड किसकी करनी है जी, फाइंड हमें करनी है प्रोडक्ट जे की। उसने क्वेश्चन में प्रोडक्ट जे के बारे में पूछा है। अच्छा जी, अब हमें प्रोडक्ट जे की कॉस्ट फाइंड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हम ये निकाल चुके हैं जो कि है 10,000। तो बेटा इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है कि जॉइंट कॉस्ट जितनी आपकी आई है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर जो कि जॉइंटली हैं। यूनिट प्रोड्यूस, ये मैं बता दूं कि ये जॉइंट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट
जिसकी आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। तो इधर भाई इसी फार्मूला को अगर हम नीचे लें तो जॉइंट कास्ट क्वेश्चन में दी है जी $1,10,000, डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हमने प्रोड्यूस की हैं 10,000 यूनिट्स, ये जो हमने अभी निकाली हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो कि प्रोडक्ट जे की नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो कि हमने 6200 निकाली थी इधर, ये भी यूनिट्स में है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $68,200। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेटा ये जो 1,10,000 है ये क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी मुसीबत थी ये 10,000 टोटल नंबर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स हमने निकाली और ये 6200 जिसकी हमने कॉस्ट निकालनी थी जे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच प्रोसेस वाज देयर एन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। जी ऊपर दो प्रोसेसेस दिए हैं ए एंड बी, उनके बारे में पूछा गया है कि एबनॉर्मल लॉस आया या एबनॉर्मल गेन आया। तो प्रोसेस ए में जो नॉर्मल लॉस है वो 5% है, हमने 55,000 इनपुट की और आउटपुट हमें मिली 52,000। तो प्रोसेस ए के बारे में देख लेते हैं कि भाई अगर हम इनपुट नंबर ऑफ यूनिट्स करें 55,000 और इसका 5% अगर हम नॉर्मल लॉस लें तो हमें आउटपुट मिलनी चाहिए 52,250, ये मिलनी चाहिए जो कि नॉर्मल लॉस के बाद है। वाइल हमें एक्चुअल आउटपुट कितनी मिली, वो हमें मिली 52,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 250, इससे हमें एबनॉर्मल लॉस मिला प्रोसेस ए में। तो प्रोसेस ए में तो हमें मिलेगा एबनॉर्मल लॉस। अब हम प्रोसेस बी को भी देख लेते हैं। इसमें हमने 40,000 की यूनिट्स इनपुट की और इसका जो नॉर्मल लॉस है वो है जी 8%। तो अगर हम 40,000 का 8% का एबनॉर्मल लॉस निकाल लें तो हमें जो रिक्वायर्ड यूनिट्स आउटपुट थी वो मिलनी चाहिए थी 36,800, जबकि हमें मिली एक्चुअल यूनिट्स मिली 37,000। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है आपका 200 यूनिट्स का, 200 यूनिट्स हमें ज्यादा मिली। तो इसका मतलब है इधर प्रोसेस बी में आ गया एबनॉर्मल गेन। सो प्रोसेस ए में एबनॉर्मल लॉस एंड प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे पूछ रहा है यूजिंग द फिजिकल यूनिट मेथड फॉर अपोर्शनिंग जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। अच्छा जी इधर क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड करनी है हमने, ये सवाल में हमने जहन में रखना है, पोर्शन कास्ट का नहीं पूछा, और क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड करनी है बाय फिजिकल यूनिट मेथड से, और प्रोडक्ट डबल एच की फाइंड करनी है। सो जहन में रख लें कि भाई हमने जॉइंट अपोर्शन कॉस्ट नहीं फाइंड करनी, हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट डबल एच फाइंड करनी है वाया फिजिकल यूनिट्स मेथड विच इज नोन एज नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो सिनेरियो को पढ़ते हैं। टू प्रोडक्ट्स जी एंड एच आर क्रिएटेड फ्रॉम अ जॉइंट प्रोसेस। जी एंड एच बनाई गई एक जॉइंट प्रोसेस से। जी कैन बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर स्प्लिट ऑफ। जी को हम फौरन बेच सकते हैं प्री सेपरेशन पॉइंट के बाद जो हमारा जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है उसके ऊपर। एच रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग इनटू प्रोडक्ट डबल एच। एच को हम नहीं बेच सकते, उसको बेचने के लिए हमें कुछ फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होगी, फिर वो एच की फॉर्म चेंज होके शक्ल चेंज होके उस प्रोडक्ट का नाम बन जाएगा डबल एच जब हम उसको फर्दर प्रोसेस कर लेंगे। देयर आर नो ओपनिंग इन्वेंटरीज एंड नो वर्क इन प्रोग्रेस फॉर प्रोडक्ट्स जी एच और डबल एच। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द लास्ट पीरियड। अच्छा ये हम देखते हैं नीचे वाले डाटा को, लेकिन इधर हमारे जहन में एक बात आ गई कि सर आपने तो कहा था कि जिस प्रोडक्ट को हम प्री सेपरेशन पॉइंट के ऊपर ना बेच सकें उसके लिए हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो बेटा इधर हमने ये बात याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन में वो प्री सेपरेशन कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट पूछ रहा हो तो फिर हम उस प्रोडक्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर करेंगे। लेकिन इधर तो उसने हमसे प्री सेपरेशन कॉस्ट की अपॉर्शनमेंट का नहीं पूछा, इधर उसने हमसे पूछा है क्लोजिंग इन्वेंटरी का। अच्छा जी टोटल जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट जी एंड एच की है वो 4,50,000 है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एच जिसको हमने कन्वर्ट करना है डबल एच में उसकी 66,000 है। प्रोडक्ट जी की जो प्रोडक्शन है 3,45,000 है, डबल एच की 2,30,000 आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद। क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रोडक्ट जी की 20,000 एंड प्रोडक्ट डबल एच की 34,500।
तो सबसे पहले तो हमें इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है। तो हम जो प्री सेपरेशन कॉस्ट है 4,50,000 की, इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर, जो कि ये वाली हैं। ये हम बार बार यही कर रहे हैं। आगे हमने ये कौन सा है जी, फिजिकल यूनिट मेथड के अकॉर्डिंगली। तो भाई इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम 2,30,000 से। ये 2,30,000 किसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट एज के, और उसने एज के ही हमें फाइंड करने के लिए कहा है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $1,80,000। ये 1,80,000 इस 4,45,000 में से हिस्सा है प्रोडक्ट डबल एज का। तो भाई अगर मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लूं तो 4,50,000 जो है ये एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कास्ट है। इसमें से जो प्रोडक्ट डबल एज को हिस्सा जाएगा वो 1,80,000 होगा, और बाकी जो कास्ट है $2,70,000 की, ये है जी प्रोडक्ट जी की। अब प्रोडक्ट डबल एज की कास्ट हमारी होगी 1,80,000। ये तो वो वाली है जो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे है। इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट को, तो हमारी टोटल वैल्यू बन जाएगी प्रोडक्ट एच की इन्वेंट्री की। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसने दी हुई है 66,000। तो भाइयों 1,80,000 हमारा ऊपर से आया, प्लस 66,000 हमारा जो है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। अब इसमें से हमने याद रखना है कि ये जो टोटल कॉस्ट बनी है, ये जो 1,80,000 है ये बिफोर वाली है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और 66,000 जो है ये आफ्टर वाली है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के। तो ये जो दोनों कॉस्ट टोटल होके टोटल डबल एच की कॉस्ट बन गई। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो हमारी आ रही है 34,500 की, ये दी हुई है जी सवाल में। इसको डिवाइड हम कर देंगे अपनी जो है हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के, जो हैं 2,30,000 के। तो भाई ये हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा $36,900। इसकी आपने कैलकुलेशन सिंपली कर लेनी है। दिस इज आवर राइट आंसर। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैंने बड़ी डिटेल में बता दिया है कि प्रोडक्ट एज की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू उसने फाइंड करवाई है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने 34,500 यूनिट्स की निकालनी है। ये बात याद रखनी है आपने। हमने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की नहीं निकालनी। तो टोटल प्री सेपरेशन कास्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एच आ जाएगी। और हमने 2,30,000 यूनिट्स बनाए थे, 34,500 हमारे पास पड़े हुए हैं। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कास्ट से, तो हमारा 36,900 रुपया क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कास्ट टू प्रोडक्ट के लास्ट मंथ। अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कास्ट फाइंड करवा रहा है प्रोडक्ट के की, और उसने अभी तक जो है मेथड वो नहीं बताया कि कौन सा है। हम सिनेरियो को देखेंगे और देख लेंगे कि इन तीनों मेथड में से कौन सा लगेगा। An organization operates a process that creates two joint products J and K. Last month joint cost is $60,000. इस कास्ट की मुसीबत है। Were incurred and the organization apportions these two joint product using sales value method. by method उसने बता दिया है कि sales value सेकंड वाला लगेगा। डेटा रिलेटिंग टू लास्ट मंथ वार एज फॉलोज। प्रोडक्ट जे की प्रोडक्शन जो है 10,000 यूनिट्स की हुई है, प्रोडक्ट के की 5,000 लीटर्स, इसी तरह सेल्स गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। तो जब हमने वाया सेल्स वैल्यू करना होता है तो हम क्या करते हैं कि पर यूनिट जितनी सेलिंग प्राइस है जो कि प्रोडक्ट जे की $2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए, तो वो हमने बनाया जी 10,000। इसी तरह इसकी के की $1 है और इसके नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाए हैं 5,000। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे $20,000 जे के एंड $5,000 के, और टोटली ज्वाइंट करें तो $25,000 की सेल्स वैल्यू बनती है। बाकी फार्मूला सेम है, जिसको हमने अपोर्शन करना है वो है जी 60,000। तो मैंने फार्मूला आपको लिखाया हुआ है कि जॉइंट कॉस्ट 60,000 डिवाइडेड बाय टोटल
जो नंबर ऑफ यूनिट्स सेल्स वैल्यू के बन रहे हैं विच इज $25,000 मल्टीप्लाइड बाय जिस चीज का आपने शेयर निकालना है, जो कि हमने के का निकालना है, के की वैल्यू कितनी है 5000। तो ये जब हम करेंगे तो आपका आंसर आएगा $12,000। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट ए। जीपी हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ए का। सिनेरियो को पढ़ते हैं। टू joint products A and B are produced in a process. Data for the process for the last period is as follows. प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की सेल्स एंड प्रोडक्शन दी है। कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट इन द पीरियड वर $12,000। देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंट्री। बोथ प्रोडक्ट हैज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40%। भाई ये जीपी मार्जिन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40%। कॉमन प्रोडक्शन कॉस्ट वर अपोर्शन्ड ऑन फिजिकल बेसिस, उसने हमें बेस भी बता दी। तो भाई अब हमें फाइंड क्या करना है, जीपी मार्जिन प्रोडक्ट ए का। जो सवाल है ये 3 स्टेप्स में होएगा। सबसे पहले तो अपोर्शन्ड या जो कॉमन कॉस्ट है वो हम प्रोडक्ट ए को कितनी चार्ज करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। तो भाई प्रोडक्ट की जो कॉमन कॉस्ट है वो है $12,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स जो टोटल बने हैं वो आपके सामने 600 प्लस 400। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो टोटल जो प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट्स की हुई है। तो डिवाइड करेंगे हम 1000 के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे हम 600 के साथ, चूंकि 600 प्रोडक्ट ए के नंबर ऑफ यूनिट्स और हमें प्रोडक्ट ए के ही फाइंड करने हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा $7,200 का। ये $7,200 प्री सेपरेशन कॉस्ट है। एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ जो 7,200 है वो हिस्सा है प्रोडक्ट ए का। भाई दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। $12,000 टोटल कॉस्ट थी जो कि जॉइंट थी। इसमें से प्रोडक्ट ए का हिस्सा जो है वो $7,200 है और जो रिमेनिंग है $4,800 वो है प्रोडक्ट बी का हिस्सा। अब हम दूसरे पॉइंट में ये देखेंगे कि ये जो प्री सेपरेशन कॉस्ट है ये तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है 600 और हमने सेल कितनी की है, हमने सेल की है 480। तो प्रॉफिट तो हमें इन 480 की सेल्स में से निकालना है। बाकी जो 120 है वो तो अभी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में होंगी। सो हमें दूसरे पॉइंट के ऊपर ये निकालना है कि ये जो $7,200 की कॉस्ट है ये टोटल 600 यूनिट्स की है। हमें कितने की निकालनी है, 480 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो प्री सेपरेशन कॉस्ट है अपोर्शन टू सेल्स, अपोर्शन टू ये नंबर ऑफ सेल्स है। तो ये किस तरह निकलेगी, 7,200 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे तो हमारे पास ये जो कॉस्ट आ जाएगी $5,760। भाई ये 480 यूनिट्स की है जो हमने बेची हैं और 7,200 600 यूनिट्स की है जो हमने प्रोड्यूस की है। ये था जी दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप सीधा सीधा है कि जो ऊपर $5,760 की कॉस्ट आई है इसमें से 40% हमारा मार्जिन है। तो जब भी 40% मार्जिन है तो हम इसमें क्या करते थे, हमने चैप्टर में सीखा था कि मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 60। हम जो रिमेनिंग 100 में से पोर्शन रह जाता है उसके ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं और जितना हमारा मार्जिन होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो $3840 इज आवर राइट आंसर जो कि प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट मार्जिन होएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड ऑन अ रिलेटिव सेल्स वैल्यू बेसिस। मेथड कौन सा है जी, रिलेटिव सेल्स वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऊपर सिनेरियो को पढ़ते हैं। A process produces two joint product A and B in equal physical quantities। भाई एक जैसी क्वांटिटी है, इक्वल फिजिकल क्वांटिटी, और मेथड कौन सा यूज हो रहा है, सेल्स वैल्यू वाला। A and B are sold at split of point for $5 and $8 per kg। A की कास्ट कम है बेचने की और B की ज्यादा है। There are no further processing cost at split of point। कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है ही नहीं और मेथड कौन सा यूज कर रहा है, रिलेटिव सेल्स वैल्यू बेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ प्रोडक्ट विल हैव द सेम रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो विच इज नोन एज ऑपरेटिंग मार्जिन। दोनों प्रोडक्ट्स का रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो या ऑपरेटिंग मार्जिन सेम होएगा अगर हम रिलेटिव सेल्स वैल्यू यूज करें और इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस करें
और कोई फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट ना हो, तो बिल्कुल भाई यही तो एडवांटेज में हमने पढ़ा था कि यही तो इस मेथड का एडवांटेज है। इफ देयर इज नो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, then joint product will have same profit margin ratio, operating margin ratio. So this is true. यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट ए विल हैव द हायर रिटर्न ऑन सेल्स रेशियो। ये तो प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि ये तो गलत होएगा, सेम ही होगा। तो हायर रेशियो प्रोडक्ट ए की नहीं हो सकती, बी वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन सी, द कॉस्ट पर केजी विल बी सेम फॉर बोथ प्रोडक्ट्स। भाई ये सेम हो सकती थी अगर हम फिजिकल मेथड इस्तेमाल करते, फिजिकल प्रोडक्शन वाला, तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही थी। हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेटिव सेल्स वैल्यू वाला, तो ये सी वाली भी गलत है। ऑप्शन डी, द कॉस्ट पर केजी ऑफ प्रोडक्ट ए विल बी हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट बी। कहता है प्रोडक्ट ए की कॉस्ट ज्यादा होगी प्रोडक्ट बी से। तो प्रोडक्ट ए भाई $5 की बिक रही है और प्रोडक्ट जो बी है वो $8 की बिक रही है। तो हम सवाल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिक सस्ती रही है तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, जो बिक महंगी रही है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो ये वाला आंसर भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। अब वो जॉइंट प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पूछ रहा जी, जो गैर अहम चीजें होती हैं हमारी जॉइंट प्रोसेस में जिसको हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। और कह रहा है कि नीचे दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल ऐसे ही बात है कि जो मेन प्रोडक्ट होती है उसकी जो कॉस्ट है हम उसमें से लेस करते हैं NRV बाय प्रोडक्ट की। तो ये ऑप्शन तो सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगी, हमें गलत आंसर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर बी, प्री सेपरेशन कॉस्ट आर अपोर्शन टू द बाय प्रोडक्ट टू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट। यही हमारा सही आंसर है, यानी कि ये गलत आंसर है ऊपर वाली ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर बाय प्रोडक्ट्स। भाई अगर प्री सेपरेशन कॉस्ट को हमने अपोर्शन करना है बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो ये तो जॉइंट प्रोडक्ट वाली ट्रीटमेंट हो गई। तो जॉइंट प्रोडक्ट वाली ट्रीटमेंट तो बाय प्रोडक्ट को नहीं मिलती। तो दैट्स वाई प्री सेपरेशन कॉस्ट आर नॉट अपोर्शनड टू द बाय प्रोडक्ट टू कैलकुलेट इट्स प्रॉफिट। लिहाजा ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, सेल्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। जो सेल्स वैल्यू है बाय प्रोडक्ट की वो हम जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कास्ट में से लेस कर लेते हैं क्योंकि वो हमारी इनकम होती है। एंड ऑप्शन नंबर डी, बाय प्रोडक्ट इनकम लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट इज एडेड टू द सेल्स ऑफ द मेन प्रोडक्ट। बिल्कुल ये भी हम करते हैं और ये भी हमारा आंसर सही है, लिहाजा ये हमारा जवाब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सेल्स इनकम ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितनी हमें रेवेन्यू मिलता है बाय प्रोडक्ट से उसको हम डिडक्ट करते हैं मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट क्या होगा, सिनेरियो को पढ़ते हैं। इन अ पीरियड ए प्रोसेस प्रोड्यूसेस 2000 kg ऑफ मेन प्रोडक्ट एंड 400 kg ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। तो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है 2000 kg एंड बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है 400 kg। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज $5000। जो चीजें बनाने की कॉस्ट है वो $5000 थी। 1800 kg ऑफ द मेन प्रोडक्ट वर सोल्ड। अब ये जो सेल्स हैं वो मेन प्रोडक्ट की वो 1800 kg है, ये हमने सेल्स लिख ली जी और ये हमने प्रोडक्शन लिख ली। और ये जो इसकी सेल्स वैल्यू है वो $10 है। एंड ऑल ऑफ द बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस वर सोल्ड। जितनी भी बाय प्रोडक्ट बनी थी वो सारी की सारी बिक गई 400 kg फॉर $1 की। तो ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में कोई भी गिवन नहीं है। तो ये सिनेरियो है, तो वो कहता है कि प्रॉफिट मार्जिन निकाल लें। तो प्रॉफिट मार्जिन हम किसका निकाल लेंगे, इस 1800 यूनिट्स को जो हमने बेचा है मेन प्रोडक्ट की, इसकी बेस पर। अच्छा, अब इधर एक चीज हमने याद रखनी है कि ये जो 400 केजीज हमने बाय प्रोडक्ट के बनाए थे
और ये 400 केजीज को हमने सेल भी कर दिया था एट $1, तो ये बिके होंगे $400 के। तो ये जो $400 का रेवेन्यू था, एक्चुअली ये बाय प्रोडक्ट का हमने इधर देखा था कि $400 का जो रेवेन्यू है, ये जो मेन प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट होगी उसमें से लेस हो जाएगा। तो अब हम इस सवाल को करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हमने यूनिट कॉस्ट निकालनी है मेन प्रोडक्ट की, क्योंकि यूनिट कॉस्ट हम निकालेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि भाई हमें एक प्रोडक्ट कितने की कॉस्ट की है। फिर हम उसकी सेल्स निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल के हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट कितना आया है। तो यूनिट कॉस्ट जो निकालने के लिए हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या है। तो जॉइंट कॉस्ट थी $5000 की, और ये 5000 की जो जॉइंट कॉस्ट आई थी, इसमें से हमने लेस करना है ये वाला 4000 जो कि हमें बाय प्रोडक्ट ने दिया। तो $400 हमने इसमें से लेस कर लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा $4600। अब ये $4600 जो कॉस्ट है, ये 2000 यूनिट्स को बनाने की है। ये प्रोडक्शन हमें ऊपर दी है जी 2000 यूनिट्स की। तो $4600 डिवाइडेड बाय 2000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो हमारे पास $2.3 आंसर आ जाएगा पर यूनिट ऑफ मेन प्रोडक्ट। ये बात आपने याद रखनी है कि जी एक मेन प्रोडक्ट को बनाने पे हमारे $2.3 लगेंगे। अब हमने सेल्स कितनी की है भाई, ये हमने देख लेना है। सेल्स हमने की है 1800 यूनिट्स। हमने सारी 2000 नहीं बेची, 1800 यूनिट्स बेचे हैं। तो अब एक यूनिट कितने का बेचा बिका है $10 का। इसका मतलब है 1800 इंटू $10 अगर हम करेंगे तो 18000 की हमने सेल्स की है। और इसमें से हम लेस कर लेंगे अपनी कॉस्ट को, और कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल चुके हैं, यानी कि 1800 इंटू $2.3 ये हम निकाल चुके हैं जी पर यूनिट कॉस्ट। जब हम करेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी $4140। और ये ऊपर वाली जो है जी ये सेल्स है, नीचे वाली जो है कॉस्ट है। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आएगा $13,860 जो कि हमारा प्रॉफिट होगा, जो कि सेल्स लेस कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, दो प्रोसेसेस दिए हुए हैं ऊपर एफ एंड जी, इन दोनों का बताना है कि एबनॉर्मल लॉस आया या गेन आया है। दो प्रोसेसेस दिए हैं एफ एंड जी, इनका एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस देखना है। तो इसके लिए हमें सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इनपुट जो है वो देखना है। प्रोसेस एफ में 65,000 लीटर्स हुई है और इसका जो नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है वो 8% है, यानी कि हमें आउटपुट जो है वो मिलनी चाहिए 92%। और ये जो 92% है 65,000 यूनिट्स का अगर हम करें तो ये हमें आउटपुट मिलनी चाहिए थी 59,800 यूनिट्स। और हमें आउटपुट मिली कितनी, क्वेश्चन में गिवन है कि जी हमें आउटपुट मिली प्रोसेस एफ की 58,900। इसका मतलब है अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 900 यूनिट्स जो हैं वो हमें कम मिली हैं, लेस मिली हैं। तो 900 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हमारे पास आया। तो प्रोसेस एफ में तो हमें एबनॉर्मल लॉस मिलेगा। अब हम प्रोसेस जो दूसरा है जी उसका देख लेते हैं। इसकी हमने 37,500 यूनिट्स इनपुट की थी। इन 37,500 यूनिट्स का 5% नॉर्मल लॉस था। इसका मतलब था कि हमें 95% जो है वो हमें आउटपुट मिलना चाहिए था। और अगर हम ये 95% जो है 37,500 यूनिट्स का निकालें तो हमें 35,625 यूनिट्स हमें मिलने चाहिए थे इसके आउटपुट के, और एक्चुअली हमें मिले 35,700। सो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 75 यूनिट्स हमें ज्यादा मिले, जितने हमें मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले। तो ये हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया। तो आप प्रोसेस जी में हमें होगा एबनॉर्मल गेन। क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द फिजिकल यूनिट मेथड for apportioning joint product cost, what was the cost of value closing inventory। दोबारा जी क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला सवाल आ गया है, अपोर्शन कास्ट वाला नहीं आया। और प्रोडक्ट डबल एच की फाइंड करनी है। इसी तरह का हम बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट टाइम भी करके आए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। सिनेरियो को पढ़ लेते हैं।
Two products G and H were created from joint processes. G can be sold immediately at split off point. H requires further processing to convert in double H before it is in saleable condition. There are no opening inventories and no work in process for G, H or double H. The following data is available. जॉइंट कॉस्ट दी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दोनों के जी एंड डबल एच के एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है। तो दोबारा जी डबल स्टेप में ये क्वेश्चन होएगा। सबसे पहले तो जो हमारी जॉइंट कॉस्ट है हमने वो देखनी है कि वो कितनी है, जो कि $3,50,000 है। क्वेश्चन में ये गिवन है ऊपर। इसको हमने फिजिकल यूनिट मेथड से पोर्शन करना है। तो इसका मतलब है फिजिकल यूनिट मेथड जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हैं 4,20,000 और 3,30,000, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। भाई 4,20,000 यूनिट्स हैं प्रोडक्ट जी के और 3,30,000 हैं प्रोडक्ट डबल एच के, और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कि हमें डबल एच के रिक्वायर्ड हैं। तो मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 3,30,000 यूनिट से। इसका आंसर आ जाएगा जी $1,54,000। ये कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट डबल एच को पड़ेगी। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि 3,50,000 की हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है इसको डिवाइड करेंगे दो चीज़ों में, एक होगी जी की और एक होगी डबल एच की। जो डबल एच की है वो है $1,54,000 जो हमने ये निकाली है पीछे, और बाकी जो रिमेनिंग है वो होगी प्रोडक्ट जी की। अच्छा जी, 1,54,000 तो टोटल कास्ट आ गई हमारी प्री सेपरेशन वाली। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, हमने लास्ट टाइम किया था कि प्री सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ कॉस्ट जो कि $1,54,000 है, प्लस हम करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो कि $66,000 की दी है ऊपर क्वेश्चन में, ये भाई गिवन है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी, ये पहले वाली और ये बाद वाली। इसको हमने जी मल्टीप्लाई करना है जितने हमने यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी के पड़े हैं जो कि 30,000 हैं, और बनाए हमने कितने थे 3,30,000 के। तो भाई ये टोटल हमने प्रोड्यूस किए थे, बाकी हमने बेच दिए होंगे, ये हमारे पास पड़े होंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा $20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। आई एम वेरी मच होपफुल बेटा आप लोगों को सवालात की समझ आ रही है। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 00923036864958 के ऊपर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।